देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, 3 जोन 3 एंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्यागी और मैं आपके लिए लेकर आई हूं रेड जोन वाले शहरों की सबसे नई खबरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हम आपको दिखाएंगे राहत वाले ग्रीन जोन में कोरोना की बड़ी खबर कौन सी है। नमस्कार, ऑरेंज जोन के शहरों की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अंजलि लेकिन शुरुआत अभी करेंगे रेड जोन की खबरों के साथ। तो दिल्ली के सेना भवन में कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना का एक संदिग्ध मरीज भी मिला है। सेना भवन के जिस हिस्से में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिला उसे पूरी तरह से बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है। फ्यूमिगेशन भी किया जा रहा है जिससे वायरस को खत्म किया जा सके। इससे पहले श्रम, रेल, हवाई यातायात मंत्रालयों में भी मिले कोरोना के मरीज। अब खबर ग्रीन जोन से। ग्रीन जोन एमपी के दतिया में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां अब एक साथ 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें एक महिला और 12 साल का बच्चा शामिल है। ये सभी लोग सिरसा गांव के रहने वाले हैं और अहमदाबाद से लौटकर वापस आए थे। तीनों लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना संक्रमित इन तीनों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। अब बात ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन की बात करेंगे। ऑरेंज जोन बिहार के पूर्णिया में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। यहाँ 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और 1 मई को दिल्ली के आजादपुर मंडी से ट्रक के जरिए पूर्णिया आए थे। इन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 नए मामले मिलने के बाद पूर्णिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। अब बात रेड जोन की। रेड जोन जयपुर में सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है। यहां 8 और कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए। जेल अधीक्षक में भी कोरोना की पुष्टि हुई। कल 432 से ज्यादा कैदियों के सैंपल लिए गए थे जिनमें 8 कैदी पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन पहले भी एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब जेल में कुल 10 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अभी 324 कैदियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अब जेल प्रशासन कई कैदियों को पेरोल पर देने पर विचार कर रहा है। अब बात ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन कर्नाटक के रामनगर में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां एक गांव में आयोजित मेले में लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग से बिल्कुल बेपरवाह दिखे। इस दौरान न किसी ग्रामीण ने मास्क पहने और न दूसरे सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। रामनगर में कोरोना का अभी एक भी केस नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहां लापरवाही बढ़ती जा रही है उससे कोरोना के खतरे से इंकार नहीं किया जा सकता। अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन बिहार के खगड़िया में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये लोग दिल्ली और गुजरात से लौटकर खगड़िया आए थे। सभी दूसरे प्रदेशों से आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में ही थे। अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इन्हें संसारपुर के ट्रीटमेंट सेंटर में रखा गया है जहां इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। जिले के 2 गाँवों को सील भी कर दिया गया है। खगड़िया में कोरोना से अब तक 41 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब बात रेड जोन की। और रेड जोन में बात करते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या की जो लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में बुरहानपुर टॉप 10 में पहुंच गया। यहां कोरोना के अब तक 150 केस सामने आ चुके हैं जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में इतने केस आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। जिले में कर्फ्यू है। अब 17 मई तक इसे बढ़ा दिया गया। बात अब ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन कानपुर देहात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। एक मरीज रसूलाबाद कस्बे का है जबकि दूसरा बनीपारा गांव का है। कानपुर देहात में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है। इनमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है जबकि एक मरीज ठीक हो चुका है। लेकिन अब 2 नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में जरूरी सामान के लिए छूट के बाद लोगों की चहलकदमी भी बढ़ गई है। अब खबर ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन यूपी के जालौन, जौनपुर और बहराइच में प्रवासी मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। जालौन में मजदूरों से भरी DCM में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला समेत 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जौनपुर में गिट्टी लदी ट्रक पलटने से एक मजदूर की जान चली गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। वहीं बहराइच में मजदूरों से भरी ट्रक बेकाबू होकर पलट गई जिससे 60 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। हादसे में घायल सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर है रेड जोन की। और रेड जोन में बात करेंगे उज्जैन की, जहां कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। यहां 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से जान चली गई। महिला का कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद RD गाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था जहां हालात बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। महिला की रिपोर्ट गुरुवार रात को ही पॉजिटिव आई थी। उज्जैन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 46 हो गया जबकि 274 लोग संक्रमित हैं। अब बात ग्रीन जोन की।
और लॉकडाउन के बीच आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। सुबह 4:30 पर कपाट खोले गए। इस मौके पर धाम के मुख्य पुजारी सहित 11 लोग ही शामिल हुए। वहीं धाम में कुल 28 लोग मौजूद रहे। कोरोना लॉकडाउन के चलते इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कपाट खुलते समय धाम में श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से दुनिया को मुक्त कराने की कामना की गई। अब बात ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब एक और शख्स में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। शहर के गांधीनगर इलाके का रहने वाला ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना मरीज 10 मई को मुंबई के कांदीवली से बाड़मेर आया था और तब से ये होम आइसोलेशन पर था। बाड़मेर शहर में कोरोना का ये पहला केस है। पूरे जिले में अब तक 16 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब खबर है रेड जोन की। रेड जोन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रवासी मजदूरों पर पुलिस प्रशासन का आदेश विवादों में आ गया है। ऑर्डर के मुताबिक किसी ने मजदूरों को पानी पिलाया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। इसके अलावा किसी ने खाना खिलाया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। प्रशासन ने महामारी एक्ट का हवाला देकर कार्रवाई की बात कही है। कोरोना संकट के दौरान बुलंदशहर पुलिस के तुगलकी फरमान की जमकर आलोचना हो रही है। आदेश का फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब खबर ग्रीन जोन से। ग्रीन जोन यूपी के शाहजहांपुर में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। यहां निगोही इलाके के लोहरगवा गांव का युवक कोरोना संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज को बरेली भेजने की तैयारी में जुटी है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इससे पहले कलान इलाके के रहने वाले युवक में कोरोना का संक्रमण मिला था, जो मुंबई से लौट कर आया था। अब खबर ऑरेंज जोन से। ऑरेंज जोन श्रावस्ती में धीरे धीरे कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 2 और पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों युवक 11 मई को मुंबई से आए थे, जिन्हें एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। इसी दौरान युवकों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। श्रावस्ती में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। अगर आपको अपने शहर, कॉलोनी और घर का हाल जानना है तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे 3 जोन के अपडेट्स के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।